हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि बैंक के लिए आपको करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट एक बार आ जाए, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओ, उसके बाद आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो ये बहुत बड़ा गलती होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स आईबीपीएस ने बहुत ही डीप करंट अफेयर्स पूछना स्टार्ट कर दिया है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स इन 20 to 25 डेज। ठीक है, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, इसका प्रिपरेशन ही आपको डिसाइड करेगा कि आप मेंस में क्वालिफाई होने वाले हो कि नहीं। ठीक है, देखो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश वो सब ठीक ठाक ही अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपको सिलेक्शन के लिए वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको हमेशा दो सोर्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो मेरे नजर में जो बेस्ट है वो है अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी आईक्यू। ठीक है, अगर आप इन दोनों का करंट अफेयर्स आप डेली फॉलो कर रहे हो एंड तो आपको एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं इस साल लगभग सब मेंस दे चुका हूँ एंड कुछ एग्जाम में करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में ही था। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीलिम्स था उसमें करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में ही था। ठीक है, तो मैं इस साल लगभग 12 मंथ की करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा एग्जाम में अगर आप स्टडी आईक्यू एंड अफेयर्स क्लाउड की करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करते हो डेली, तो आपको एग्जाम में जाके आपको 70 to 80% क्वेश्चन आपको कॉमन आएगा ही आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं अफेयर्स क्लाउड की Q&A पीडीएफ में फॉलो करता था। ठीक है, जो डेली वाला होता है एंड अफेयर्स क्लाउड की Q&A पीडीएफ के नीचे जो एक प्यारा करके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको बहुत गौर से उसको फॉलो करता था। ठीक है, मैं नोट डाउन करके रखा था। तो इसके साथ मैं स्टडी आईक्यू का डेली पीडीएफ में फॉलो करता था। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ चीज होता है जो आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सा है, 78 ग्रैंड मास्टर कौन है, ये ना बहुत सारा नाम के अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद करना है ये भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको डेली आपको करंट अफेयर्स रीड करना है सुबह में उठ के। ठीक है, सुबह में उठ के या रात में जब भी आपको टाइम मिले आपको डेली पीडीएफ आपको रीड करना है। ठीक है, एंड जो संडे एंड सैटरडे है, जो एक हफ्ते का जो आप प्रिपेयर कर चुके हो जो डेली पीडीएफ से, वो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, संडे एंड सैटरडे में कुछ नहीं करता था। ठीक है, संडे एंड सैटरडे में सिर्फ रखता था करंट अफेयर्स को मैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको डेली करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है रिवीजन। आपको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मिनिमम आपको 5 to 6 टाइम आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरा मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, देखो जो जैसे मैं आपको बोला, जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो गेम होस्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन सा स्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है यूपी। आपको अगर आप ये सब अलग करके नोट नहीं करके रखो तो आपको एग्जाम में जाके कॉन्फ्यूजन क्रिएट होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, जैसे आप हेडिंग्स देख सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर, मैस्कॉट, ये सब आपको बहुत कॉन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, जो इंडेक्स, इंडियाज रैंक, तो मैं इसको ऐसे नोट डाउन करके रखता था। लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन होता है वो टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता था मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को मैं ऐसे प्रिपेयर करता था। ठीक है, देखो अब मैं आता हूँ आपको करंट अफेयर्स कितने मंथ का आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मान लो आपका मेंस है 15 जुलाई को। ठीक है, तो आपको अप्रैल, मई, जून इन तीनों मंथ का करंट अफेयर्स आपको फिंगर टिप्स में आपको होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ आपको फरवरी एंड मार्च भी आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको ज़्यादातर फोकस आपको देना है जो लास्ट 3 मंथ अप्रैल, मई, जून में। ठीक है, एंड ज़्यादातर एग्जाम में वो आपको लास्ट 3 मंथ से आपको बहुत ज़्यादा एवं बहुत डीप से पूछेगा। ठीक है, एंड इसके साथ मैं आप कह रहा हूँ एसबीआई के लिए। ठीक है, क्योंकि एसबीआई हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस बार मेरा एसबीआई क्लार्क मेंस था, एसबीआई पीओ मेंस था, एसबीआई क्लार्क मेंस में लास्ट 2 मंथ से कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, देखो एसबीआई क्लार्क मेंस के लिए आपको लास्ट 6 मंथ के ही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि एसबीआई के कुछ आता पता नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई क्लार्क के लिए एंड एसबीआई पीओ के लिए भी आपको लास्ट 6 मंथ ही आपको प्रिपेयर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि एसबीआई हमेशा ही कुछ ना कुछ
अलग करेगा ही, ठीक है, दूसरों से, ठीक है। तो बाकी एग्जाम के लिए आप लास्ट 3 मंथ में फोकस करो एंड उसके साथ प्रीवियस 2 मंथ्स भी आपको प्रिपेयर करना है एंड SBI क्लर्क एंड SBI PO के लिए आपको लास्ट 6 मंथ आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो शायद मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मुझसे छूट गया है तो कमेंट में बोल सकते हो एंड इंस्टाग्राम में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर जाके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग, बाय।